नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस एयर क्लासेस पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग की जो कि नई वैकेंसी आई हुई हैं, सबसे पहले तो आपको पता है कि वर्ग एक की वैकेंसी निकाली गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन अब जो वैकेंसी आई हैं वह आई हैं मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक के लिए, ठीक है ना। और विषय शिक्षक यानी कि जिस विषय से आपने स्नातक किया हुआ है वो माध्यमिक शिक्षक, उससे आप बनेंगे। साथ में प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसियाँ, लेकिन वह हैं खेल और संगीत, गायन और वादन और नृत्य से संबंधित, ठीक है ना। तो जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ठीक। तो जो कि पिछली बार भी निकली थी, इसी तरह से अभी भी निकली हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा है, ये अपने लिए कौन सी परीक्षा रहेगी? पात्रता परीक्षा रहेगी, ठीक है ना। मतलब आपको चयन परीक्षा देनी होगी। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा जो कि 2 परीक्षाएँ होना है। इनमें पहली परीक्षा मैंने आपसे कहा था कि भई इसमें सिलेबस चेंज ज़रूर होगा, तो इस वाली परीक्षा में यानी जो पात्रता परीक्षा अब होना है, इसमें सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे देखने वाले हैं किस तरह से इसमें क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। फिलहाल में हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म यहाँ पे फिल किए जाएँगे वो किए जाएँगे 30/1/2023 को, यानी कि 30 जनवरी 2023 से परीक्षा के फॉर्म डलना चालू हो जाएँगे, ठीक है ना। साथ में अंतिम तिथि देखें तो भई इसकी 13 फरवरी 2023 तक यहाँ पे अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म फिल करने की। साथ में अगर देखें परीक्षा दिनांक क्या रखी गई है, यानी जो पात्रता परीक्षा है इसकी दिनांक जो रखी गई है वो रखी गई है 25/4/2023, यानी कि अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में 25 अप्रैल को आपकी परीक्षा यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। मंगलवार से प्रारंभ कर दी जाएगी। साथ में अगर हम देखिए अब यहाँ पे और आगे अगर देखें तो यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो परीक्षा तो आपको देखिए 25 तारीख यानी अप्रैल में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि बदलाव थोड़ा बहुत जो किया गया है वो सिलेबस में ही ख़ास तौर पर बदलाव है, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो चलिए इस पद की हम बात कर लेते हैं। ये अपना माध्यमिक विषय का पद, ठीक है। तृतीय श्रेणी की जॉब है, ये हम जानते हैं तृतीय श्रेणी का पद रहेगा। और इसके साथ में ये जो जॉब है माध्यमिक शिक्षक की रहेगी, तृतीय श्रेणी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हम शैक्षणिक अगर योग्यता की बात करें, शैक्षणिक अर्हता, तो भाई फॉर्म आप कब भर पाएंगे? जब स्नातक आपके पास हो, ठीक है। किसी विषय से आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, ठीक है, बीएड, डीएड, ठीक है, इससे संबंधित जो भी समकक्ष होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। व्यावसायिक योग्यता आपके पास हो तब आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही चलिए इसमें जो बदलाव हुए वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके साथ देखिए बदलाव तो ये तो कुछ नहीं है कि माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पे देखिए 50% जो कि कमज़ोर वर्ग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% यहाँ पे न्यूनतम अंक लाना होंगे, ठीक है ना। साथ ही इसके जो ओबीसी यानी जो अन्य हैं यानी कि जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए 60% अंक यहाँ पे अर्हता के लिए होंगे, है ना। इतने अंक आपको लाने होंगे पात्रता परीक्षा के अंदर, ठीक है। साथ में अगर हम देखें तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट की, कि यहाँ पे क्या क्या काम का अपने लिए है, ठीक है। देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे काम के लिए बात जो है वो क्या रहेगी, इसमें 50% अंक आपको लाना होंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए, ठीक है। और 60% अंक जो है पास होने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को लाना होंगे, ठीक है, इस परीक्षा में। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा देखो, दिव्यांगजन जो भी हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी 50% अंक ही लाना होंगे पास होने के लिए, यानी कि 50% मार्क्स जो 150 में से होता है वो आपको 75 नंबर लाने होंगे और जनरल कैटेगरी को 90 अंक लाना होंगे, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके साथ में एक बात आपको ध्यान रखना है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर्कारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप ये ना सोचें कि ये नियुक्ति हो गई है, ये नियुक्ति नहीं है, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसको आप देकर केवल अगली परीक्षा के लिए सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे एक ये आती है कि भाई शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, ठीक। और जो वर्ष 2018 में जिसने परीक्षा दी थी, जो अभी जो परीक्षा देकर आ चुके हैं और जो क्वालिफाई हैं उस परीक्षा में, ठीक है, पात्रता परीक्षा जो पास कर चुके वो भी आजीवन तक लागू होगी। आजीवन क्या होगी? लागू होगी, यानी कि ये पात्रता परीक्षा पास कहलाएगी आपके लिए और पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता इनको नहीं है। 2018 वाले जिन्होंने परीक्षा भी दी थी, ठीक है ना, जैसे माध्यमिक शिक्षक की और प्राथमिक शिक्षक की जो परीक्षा देकर आए हैं, और वर्ग एक में भी जिन्होंने परीक्षा दी थी, तो जो पास थे, ठीक है, वो पात्रता परीक्षा में पास कहलाएंगे। बाकी अन्य को परीक्षा देनी होगी पात्रता की, ठीक है, जो पास नहीं हुए थे और जो नए कैंडिडेट आएंगे वो सब पात्रता परीक्षा दोबारा से देंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद
इसके बाद यहाँ पर आपको और क्या ध्यान रखना है, तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है अपने लिए वह है कि देखिए इसमें जो काम के पॉइंट्स हैं वो अब आप देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये तो देख लीजिए, इसकी जो सैलरी है तो भाई सैलरी किस तरह से रहेगी, सैलरी का ये दिया हुआ है देखिए कि भाई 32,800 रुपये और महंगाई भत्ता साथ में मिलेगा आपको माध्यमिक शिक्षक को, ठीक है। और बाकी जो 2018 के नियमानुसार थी वो सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। साथ ही हम बात करें इसके सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में बदलाव हो चुका है। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है ये आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई बदलाव ज़रूर होगा, तो आप कुछ थोड़ा सा अलग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे वर्ग एक में होना है, जैसे वर्ग एक में कर दिया है वैसा ही जो है ना सिस्टम यहाँ पे भी चालू कर दिया है। 150 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे, 150 प्रश्न ही होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है आपकी बार, ठीक है। यानी कि पेपर आपका अब हो जाएगा टफ, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, कोई भी टिक लगाया करते थे, उससे आपके क्वेश्चन हो जाया करते, लेकिन अब तुक्का नहीं चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, यानी कि 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। अगर हम 4 प्रश्नों के उत्तर गलत देंगे तो 1 अंक आपका क्या होगा, काटा जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ में परीक्षा के 2 भाग कर दिए हैं। 2 भाग मतलब कि एक भाग आ है और एक भाग बा है, ठीक है। जो आ भाग है वो सभी के लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। और भाग बा के अंतर्गत क्या क्या आएगा भाई, वह विषय आएंगे जो आपने जिस विषय के लिए आपने चयन किया है, ठीक है। यानी कि जिस विषय से आपने स्नातक की उस विषय का यहाँ पे भाग बा में देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 पार्ट हो गए, आ और बा। इसके साथ ही अब देखिए अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो विषय किस तरह से हो गए हैं, ठीक है। तो जो भाग आ है अपना, तो भाग आ के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाग आ में मैंने आपसे कहा था कि हिंदी, सामान्य हिंदी आना है बिल्कुल। 8 अंक की आएगी, कितने अंक की आएगी, 8 अंक की, ठीक है। साथ में अंग्रेजी, तो भाई अंग्रेजी आएगी, ये भी मैंने कहा था आपसे पहले भी पिछली वीडियो में कि भाई अंग्रेजी सबके लिए सामान्य हो जाएगा, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ में देखिए जीके का भी मैंने कहा था कि भाई जीके समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक योग्यता, आंकिक योग्यता मतलब रीजनिंग, करंट अफेयर्स और ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे। भले 7 नंबर में आएगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी, ये भाग आ के अंदर 10 अंक की आना, यानी टोटल 30 अंक तो ये हो गए आपके भाग आ के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, सभी के लिए अनिवार्य है ये पेपर, ठीक है ना, भाग आ का। और भाग जो बा है वो सभी के लिए अलग अलग हो जाएगा। जिसने जिस विषय से स्नातक या ग्रेजुएशन किया है उसको 120 नंबर का तो अपना मेन विषय ही मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हम मान सकते हैं कि एक ही विषय आपको 120 नंबर का मिलने वाला है। अगर मैथ से किया है ग्रेजुएशन तो मैथ वाले को 120 नंबर का पढ़ना है और अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी का पढ़ना है, ठीक है। जिस विषय से स्नातक है उसी विषय को आपको पढ़ना है। तो 120 अंक का ये हो गया है। और बाकी अब सभी वही 10वीं 12वीं तक के लेवल तक का सब कुछ यहाँ पे आना है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये सिलेबस है, तो आप पीडीएफ को आप देख सकते हैं, ये मैं आपको जो है आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी इसको आप देखिएगा, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप इसको देख सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक है। तो सिलेबस सब वैसा ही रहेगा, कुछ अपने अपने मेन सब्जेक्ट को आपको देखना है, बाकी ये सब इसके चेंजेस रहे थे, ठीक है। अब बाकी मैं आपको ये बता दूं कि इस परीक्षा में लाभ और हानि क्या है। भाई इसमें आपको कठिन क्या लगने वाला है, भाई कठिन यानी दिक्कत जो है वो क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में केवल जो फ्रेश विद्यार्थी आए हैं, अभी फ्रेश मतलब जो न्यू जो बच्चे डीएड बीएड कर रहे हैं शिक्षक के लिए, उनको काफ़ी लाभ इस परीक्षा में होने वाला है, क्योंकि वो फ्रेश विद्यार्थी हैं और सभी सब्जेक्ट पर वो पकड़ अभी से कर रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश पर, हिंदी पर, जीके पर भी पकड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें उनको लाभ मिलने वाला है, ठीक। और जो पुराने कैंडिडेट्स हो चुके हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और स्कूल्स वगैरह में पढ़ा रहे हैं, समय कम दे पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि अपने सब्जेक्ट पे पकड़ तो करनी ही है, साथ में आपको अदर सब्जेक्ट जो जीके, इंग्लिश हुआ, ठीक है, आंकिक यानी कि तार्किक योग्यता, रीजनिंग वगैरह हुई, ये सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़े थे तो उनको अब पढ़ना पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा कर दी गई है, जिसमें अब पात्रता परीक्षा को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है, ठीक है। तो इस टेस्ट को पास करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन आप अगर पढ़ाई करें अच्छे से, मेहनत से, तो कहीं ना कहीं परीक्षा पास हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।